सो अभी तक किसी को किसी सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट 2 सेशंस जो हमने करे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम अंजुम का जो कि स्टूडेंट है ब्यूटी की, उनका सवाल है। वो एक बार एक सवाल करना चाहती है। मैम, आप प्लीज उनका आंसर दीजिए। मैम, अंजुम बोल रही हूँ। आप टीबी के बारे में पूछना चाह रही हैं? यस मैम, यस मैम। क्या पूछना चाह रही है टीबी के बारे में? मैम, वो जो आपने कल बताया था ना, तो वो थोड़ा समझने क्लियर समझ नहीं आया। उसके लक्षण क्या है उनके, जैसे क्या कर सकते हैं उनसे बचने के लिए, थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया। टीबी जो है आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं। और टीबी के जो लक्षण होते हैं, वो खांसी होती है लगातार 3 से 4 हफ्ते तक। उसके साथ अगर ब्लड आता है और चेस्ट में जकड़न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, बुखार चढ़ना, थकावट होना, ये सब उसके लक्षण हैं। इससे कैसे बचा जाए कि आपके एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। और घर में रहना है, अगर किसी को भी टीबी होता है, उसको घर में रहना है, मास्क पहनकर रहना है, बार-बार अपने हाथ धोने हैं, खाँसते-छींकते वक़्त अपने मुँह को कवर करना है। टीबी जो है उसमें आपको जो दवाई दी जाती है टीबी अस्पताल से, उसको पूरी लेनी है, उसका कोई डोज़ मिस नहीं करना है। अगर हम मिस करते हैं तो टीबी हमको ठीक नहीं होता है और फिर से हो सकता है या बहुत टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में, पर टीबी की दवाई कोई मिस नहीं करनी होती है। सिर्फ़ इसका जो मतलब आपके कैसे पता चलेगा अगर खाँसी ज़्यादा लंबे तक महीना, 2 महीना चल रही है, जकड़न भी है आपके फेफड़ों में और आपका साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो और चेस्ट एक्स-रे करा सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि टीबी आपको है या नहीं। और ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी मेडिकेशन है, जो आपको दवाइयाँ मिलेंगी, उसको दवाइयों को लेना है, टाइम से टाइम लेना है। अपना अलग रहें, अपना अलग कमरे में जो भी टीबी का मरीज़ है, उसको अलग कमरे में रखें और उनके स जो भी उनका देखभाल कर रहा है, उनको भी सावधानी बरतनी है। कहीं इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अ, जिसका प्रश्न था उसको समझ आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पे। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो किशोर अवस्था जो स्थिति होती है, जो हर बच्चे के दौरान हर बच्चे की ज़िंदगी में आती है, हर इंसान की ज़िंदगी में मैं बोलूँगी आती है। हम भी उस स्टेज से गए हैं जिसमें एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है, जिसमें बॉडी में चेंजेज़ आते हैं, मानसिक स्थिति में चेंजेज़ आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पीरियड होता है लाइफ का, ये बच्चा बच्चा नहीं रहता है और हम उसको बड़ा भी नहीं कर सकते। ये बच्चे और बड़ा होने के बीच का पीरियड होता है, जो हम कहते हैं 10 से 18 या 19 साल का पीरियड होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मानसिक और मानसिक चेंजेज़ होते हैं और आपके हाव-भाव में आपका बिहेवियरल चेंजेज़ भी बहुत ज़्यादा हमें दिखने को मिलते हैं, हर हर किसी में दिखने को मिलते हैं। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं अर्ली, मिडल और लेट। अर्ली की उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडल 14 से 16 साल और लेट की होती है 17 से 19 साल की उम्र में। तो अर्ली जो एडोलेसेंस होता है, अर्ली मतलब जल्दी जो आता है हमारा 10 से 13 साल की उम्र में आता है, इसमें मूड चेंजेस बहुत होते हैं। मतलब आपकी बच्चे के मूड चेंज बहुत होगा। बच्चा जो है अपनी इंडिपेंडेंट माँगता है, चैलेंजेस को फेस करता है, जो उसकी लाइफ में आते हैं चैलेंजेस उसको फेस करता है। फैमिली मेंबर्स लोगों से दूर जाना पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी चाहता है कि उनके काम में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, उनके काम में कोई उसको बोले ना। तो ये सब चेंजेस दिखते हैं।
अर्ली एडोलेसेंस में, फिर मिडल एडोलेसेंस में क्या होता है जब 14 से 15 साल की होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ये लोग बच्चे लेना शुरू कर देते हैं एंड इसमें बहुत ज़्यादा ख्वाब भी लेने शुरू कर देते हैं। बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो कभी पॉसिबल हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाएँगे और खासकर दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा शुरू करते हैं कि दोस्त कैसे हैं उनके दोस्त दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बहुत आपने सुना होगा कि बच्चे आज मेरा ये नया दोस्त बना, कल वो आकर बोलेंगे कि नहीं आज मैं उससे नहीं बात कर रहा, उसने ये कर दिया तो आज मैं दूसरे दोस्त बन गया। तो दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट रिस्क हो जाता है। किस संगति में वो जा रहे हैं, किस फ्रेंड से वो मिल रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होता है। खासकर ये स्टेज जो होती है लड़कों की या लड़कियों की जो भी है, गलत संगति में जाकर गलत आदतें शुरू हो जाती हैं, ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली ये स्टेज होती है। फैमिली के साथ लो पेरेंट्स से दूर होना, पेरेंट्स से बातें छुपाना शुरू हो जाना, एक अपनी वैल्यू बनाना किसी को कुछ ना बताना शायद ये स्टेज आती है। फिर लेट एडोलेसेंस जो होती है 17 से 18 या 19 साल उसमें वो लोग प्लान करते हैं कि उनको बड़े होकर क्या बनना है, तो उस गोल की तरफ वो लोग पढ़ाई भी और अपनी सोशल ज़िंदगी भी उस गोल की तरफ लेकर जाते हैं। अपनी फिज़िकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आए हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, उनकी जो शारीरिक चेंजेस बॉडी में आए हैं, उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना और अपनी एडल्ट लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ना, ये एक लेट एडोलेसेंस में होता है। अब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था क्या होती है कि हमारी जो शारीरिक चेंज बच्चों में दिखते हैं, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी आपकी फिज़िकल चेंजेस, आपकी शारीरिक चेंजेस बॉडी में जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उसको हम शारीरिक चेंजेस को प्यूबर्टी बोलते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है और जब जैसे-जैसे बड़ा होता है, वैसे-वैसे ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। कोई जात नहीं देखी जाती, कोई रिलिजन नहीं देखा जाता, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जाती। हर बच्चे के, हर इंसान दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी में ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। लड़कियों में जो चेंजेस होता है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज है, वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना 8 से 9 साल या 10 साल की उम्र में होता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं शुरू होते। ऐसा है ये हर एक की अपनी-अपनी एक बॉडी होती है। आपको शरीर जो भगवान ने दिया है और मुझे जो शरीर भगवान ने दिया है, हम दोनों को अलग-अलग शरीर दिया है। चाहे चीज़ें अंदर सेम हैं, पर जो अंदर की फंक्शंस हैं, आपकी मेटाबॉलिज़्म, मेरा मेटाबॉलिज़्म, आपकी इम्यूनिसिटी, मेरी इम्यूनिटी बहुत फ़र्क करती है। तो हर किसी की बॉडी पे ये फ़र्क पड़ता है कि कब पीरियड शुरू हो रहे हैं और कब जल्दी हो रहे हैं या लेट में हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को ये पीरियड्स 8-9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में हो जाते हैं, किसी-किसी को 13-14 साल की उम्र में भी होते हैं। फिज़िकल चेंजेस दिखती हैं, ब्रेस्ट का बढ़ जाना मतलब चेस्ट बढ़ना, हेयर ग्रोथ होना, आपका फेस पे पिंपल्स होना, बॉडी ऑडर शरीर से स्मेल आना और क्रैम्प्स पड़ना शरीर में, दर्द होना ये सब हमें दिखते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब अंदर बॉडी में होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें शरीर में दिखने को मिलती हैं। वेट में गेन होना भी एक मेजर शारीरिक चेंज है। प्यूबर्टी इन बॉयज़ क्या होता है, लड़कों में क्या चेंजेस हमें दिखते हैं। आवाज़ जो है उनकी वो भारी हो जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है। उनके भी शरीर में एक्ने, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ, दाढ़ी, मूंछें आनी शुरू हो जाती हैं। हार्मोनल चेंजेस दिखने हैं, शरीर में बॉडी ऑडर भी आना शुरू हो जाता है। तो ये लड़के-लड़कियों में अलग-अलग चेंजेस होते हैं, पर ये हर एक किसी की ज़िंदगी में आता है।
अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हर एक औरत को, हर एक लड़की को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। आप सबको ही पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब आती हैं तो एक औरत प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। और ये हमारे हॉर्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं, बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, वो इसे कंट्रोल करते हैं। और हर महीने ये साइकिल आती है, किसी का 25 दिन का साइकिल होता है, किसी का 30 दिन का साइकिल होता है कि उनको 30th डे पे ही आता है, किसी को आगे भी बढ़ जाता है। पर मैं यही सबको एडवाइस करूँगी कि अगर किसी को मेंसेस में प्रॉब्लम है, तो गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं इसके लिए, उससे ही संपर्क कर कर कोई मेडिकेशन शुरू करें, अपने आप से कोई मेडिकेशंस नहीं शुरू करें। अब मेंसेस जब पीरियड्स के दौरान हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हाइजीन होता है, उसका ध्यान रखना है। हाँ, और सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज़ सैनिटरी नैपकिन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान आज भी बहुत सी औरतें जो हैं, कपड़ा यूज़ करती हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा साइज़, कौन-सा डिज़ाइन और किस किस चीज़ आपको किस चीज़ कंफर्टेबल है, कौन-सा सैनिटरी नैपकिन आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे आपको उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और फर्स्ट 2 डेज़ पहले 2 दिन जो हैं, हमें 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट 2 डेज़ बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और जब फ्लो होता है तो अ, बहुत गंदी स्मेल भी आती है बहुत लोगों में से, तो फिर हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में ना जाए दोबारा से, उसको मेंटेन करने के लिए हम 3 से 4 घंटे के बाद अपने सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज कर सकते हैं। और सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करने के बाद उसको रैप कर कर डस्टबिन में थ्रो करना है। न्यूज़पेपर में रैप कर कर डस्टबिन में थ्रो करें। मेक श्योर डस्टबिन जो है आपके रूम में ना हो, किचन में ना हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर स्मेल सैनिटरी नैपकिन्स में से स्मेल किसी भी घर के अंदर ना आए। और जो अ, फ्रेश पैड लगाकर अपने हाथों को सैनिटरी नैपकिन लगाकर अपने हाथों को पानी से और साबुन से वॉश कर लेना है। ये हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। साथ ही साथ हमें नहाना भी है, रोज़ नहाएँ। ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी से ज़रूर नहाएँ। लूज़ कपड़े पहनें, जितना हो सके लूज़ कपड़े पहनें, टाइट कपड़े ना पहनें। रैशेज़ पड़ने का डर रहता है और बहुत सारा पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी पिएँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना खाएँगे, आयरन खाएँगे क्योंकि आयरन हमारे ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं तो हमें एक सबसे बड़ी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जो सबसे बड़ी डिज़ीज़ हो जाती है, वो होती है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन होता है ये एक बैक्टीरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटरी नैपकिन्स हर 3 से 4 घंटे के बाद हमें चेंज करना चाहिए। चाहे आप कॉटन का यूज़ करो, चाहे आप दूसरा कोई भी मटेरियल का यूज़ करो, यूटीआई इन्फेक्शन जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, जो बहुत जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन होता है, तो उनको यूटीआई इन्फेक्शन होने का डर होता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन क्या है जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स से ही ये ठीक हो पाता है और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके पानी पीना है ताकि यूरिन के थ्रू वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी से बाहर जाए। अगर हम पैड्स नहीं चेंज करेंगे तो बैक्टीरियल पैड में इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वो हमारे यूट्रस में जाकर इन्फेक्ट कर सकता है।
और यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो अगर हम हाइजीन भी नहीं मेंटेन करेंगे तब भी हो सकता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ, बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, क्या यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो इर्रेगुलर साइकिल, मतलब बहुत लोगों को साइकिल डिले होते हैं या बहुत टाइम के बाद होते हैं, ऐसा भी प्रश्न होता है। यूटीआई इन्फेक्शन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई लेना मतलब आपस में लेना-देना नहीं है। अगर आपने मिस किया है तो कहीं आपको स्ट्रेस है, एक एंग्ज़ायटी है, पर यूटीआई इन्फेक्शन से कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेना-देना नहीं है। बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेस या इमोशनल चेंजेस होते हैं तो हमारे जो पीरियड्स हैं वो लेट होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी और इमोशनल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेज़ इस दौरान बहुत होते हैं, तो हमें अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है, एंग्ज़ायटी नहीं लेनी है, ताकि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलरली होती रहे। क्या सिम्पटम्स हमें दिखते हैं जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप यूरिन करेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, अ, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, सडन मतलब एक अर्ज होती है यूरिन करने की पर आपको यूरिन नहीं आता है और यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा अ, उधर, तो ये सब लक्षण दिखते हैं और इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही यूटीआई का ट्रीटमेंट यही है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर हम अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, तो हमारा इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और अ, इट कैन बी डेंजरस। ये एक यूटीआई इन्फेक्शन डेंजरस भी हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम। हाँ जी, शशि जी। मैम मेरी यहाँ पे काफी सारी गरिमा ग्राम में बहुत सारी लड़कियां हैं और ये हाँ सेशन जी। आज का जो है बहुत अच्छा है मैम, और सभी लड़कियों के सवाल है वो वन बाय वन पूछना चाहती है मैम। उनके क्वेश्चंस के मैम आंसर वो क्लियर कीजिए प्लीज। मैम सबसे पहले पूछना चाह रही है अंजुम। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि मैम हमारे जब पीरियड्स आते हैं ना तो मतलब कमर इतने पेन है, दर्द होते हैं, तो उसका मतलब क्या कर सकते हैं? देखिए, जो पीरियड्स में पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, ये एक नॉर्मल हर एक लड़की को होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें आप दवाई भी, मैं तो कहूँगी उसमें दवाई भी नहीं लेना चाहिए। ये जो पीरियड्स क्रैम्प्स या पेन होते हैं, ये एक नॉर्मल बॉडी का साइकिल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। हेलो मैम। हाँ जी। मैम ऐसा होता है ना कि मतलब कई एक मतलब इस महीने मतलब पीरियड नहीं आता है 1 महीने तक, वो क्यों होता है ऐसा? देखिए, मैंने अभी ऐसा आपको पहले भी बताया कि अपनी-अपनी शरीर है, अपना-अपना बॉडी है, अगर मिस हुआ है पीरियड तो हाँ, मिस हो जाता है कई बार। मिस हो जाते हैं तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से बात करनी है। आपका वो अगर ज़्यादा मिस होता है तो अल्ट्रासाउंड होकर आपके नहीं जो मैम, प्रॉब्लम्स। मतलब नहीं होता है। एक ही हाँ जी। महीने मतलब मिस होता है, उसके अगले महीने आ जाता है। तो वो आपकी बॉडी का जो हर एक की बॉडी अलग-अलग होती है, मैंने बताया किसी को 15 दिन में भी दोबारा शुरू हो जाते हैं, किसी को 25 दिन में होते हैं, किसी को 30 दिन में होते हैं, किसी को 35 डेज़ में होते हैं। सो ये अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है। पर तो मैम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अगर इसको एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आप कि इसमें हमें साफ सुथरा मतलब नहाना चाहिए, तो मैम हाँ हम जी। हमें बोलते हैं कि इसमें रोज नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहीं, सर नहीं, आपको रोज़ नहाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, नहीं तो बीमारियाँ लग सकती हैं मैम शरीर बोलते हैं में। सर धोने से वो फिर से ज्यादा हो जाता है। ये सब बातें हैं, इनको प्लीज़ मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप रोज़ नहाएँ ऐसा नहीं है, सिर भी धो सकते हैं, रो काम तो सारे ही करने हैं, ऐसा नहीं है ना, तो न नहाना तो चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए और सिर भी धोना चाहिए। और मैम वो जब फिर इस टाइम पर इचिंग होता है तो क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
इस टाइम पे अगर आपको ईचिंग होती है तो इसका मतलब आप जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं या आप अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको बंद कर दें। अगर आप सैनिटरी नैपकिन को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हो सैनिटरी नैपकिन्स को। और यस। हाइजीन मेंटेन कर कर रखना है क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ओके मैम। मैम थैंक यू मैम। इतने सारे सवाल पूछा। हेलो मैम। हाँ जी। मैम अगला क्वेश्चन सोनी का है जो थोड़ा सा पूछने में शर्मा रही है, तो मैं उसका क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। मैम उनका क्वेश्चन है कि जैसे कपड़ा वो यूज कर रही हैं, उस टाइम पे वो धो के इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है? शशि जी, सबसे पहले तो सोनी को बोलिए कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर दें। ओके मैम। क्योंकि कपड़ा धोकर इस्तेमाल करेंगे उससे तो 101% इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ओके मैम। तो कपड़ा मैम नहीं इस्तेमाल करना है। मैम वो बोल रही हैं कि पैड हम इस्तेमाल करते हैं, तो पैड से उन्हें थोड़ा-सा जैसे जलन के टाइप में या रैशेज़ हो जाते हैं, तो तो वो इसका उसके मतलब उनको जो सैनिटरी नैपकिन्स वो यूज़ कर रही हैं वो उनको सूट नहीं कर रहा है। आप कॉटन बेस्ड सैनिटरी नैपकिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, मैं सरोज बोल रही हूँ मैम। क्या हुँ। कहते हैं, मेरा जो पीरियड शुरू होता है ना, तो डेट से पहले ही हर बार ही आता है, 6 दिन 10 दिन पहले ही आता रहता है रेगुलर। ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, 25 दिन की साइकिल होती है। लोग कहते हैं महीने की साइकिल है पर आता है। 25 दिन की साइकिल है ये। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम बच्चों की मतलब प्रेगनेंसी के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे कॉपर्टी हो गया, अब जैसे मैंने फ्रीडम 5 यूज कर रखा है, तो मुझे ना डेट के दौरान मतलब काफी ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप? आपने जो भी ये यूज़ किया है तो उसके लिए आपने डॉक्टर से संपर्क किया है या डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है? हाँ जी मैम, डॉक्टर से ही मैंने लगवाया था, हुँ। प्राइवेट क्लिनिक से। तो मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बस डेट के दौरान ना पहले तो ब्लीडिंग कम होएगी, फिर उसके बाद अगर फ्लो बढ़ेगा तो मतलब लगातार मतलब 8 9 दिन तक चालू रह जाता है। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मेजर साइड इफ़ेक्ट है इसका। तो जी इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप डॉक्टर से संपर्क जिससे आपने लगवाया है या कराया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत जी मैम। ज़्यादा इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट यही है कि मेंसेस बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होने लगता है। हाँ जी हाँ जी, मुझे ब्लड फ्लो पेन ही भी ज्यादा होता है होता है। बहुत। जैसे हाँ, पहले तो मेरा मतलब प्रॉपर्टी लगी थी सफदरजंग से, एम्स से। तो मतलब उसमें मेरे को क्या था कि बीपी की प्रॉब्लम, मतलब मोटापा बढ़ना, और मतलब कई सारे साइड इफेक्ट थे, लेकिन मैंने वो हटवाया तो ये यूज करा है। तो इसमें मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी और चीज नहीं होता, बस यही होता है कि डेट के दौरान पहले तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा, 3 4 दिन तक, उसके बाद फ्लो बढ़ता है तो 10 11 दिन ले लेता, फिर पाँच हाँ, छह दिन तो में ये रहता इसका है। साइड इफ़ेक्ट है मैम, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से संपर्क करें इसके बारे में भी। जी मैम, एक बार डॉक्टर मैम ने मुझे दवाई भी दी थी, तो हुँ। उससे भी कोई कमी नहीं हुआ, ये फिर मतलब वैसे ही है, सेम टू सेम हाँ जी, ये जो जैसे आप चलता है। हम लोग ये आईयूडी लगा लेते हैं, कॉपर्टी लगाते हैं तो वो उससे ये साइड इफ़ेक्ट्स शरीर में आते हैं। मैम इससे आगे के लिए कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर मतलब कोई जैसे ये साइड इफेक्ट है, इससे कोई कल को कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? अब देखिए ये अगर आपने लगवाया है ये साइड इफ़ेक्ट से ज़रूर शरीर में तो कोई प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ऐसा तो जी नहीं जी है जी। कि नहीं आएँगी क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एनीमिक भी हो सकते हैं आप। जी मैम, पहले तो मतलब जैसे ब्लड पतला आता था डेट के दौरान, अब गाढ़ा गाढ़ा ब्लड आता है मैम मेरे को। तो ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं उसके। ठीक है मैम, तो मैं उन्हीं मैम से फिर जाके मतलब कंफर्म हाँ जी, करती हूँ। डिस्कस कर हम्म, लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, उनसे डिस्कस करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक्स। हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता है। हाँ जी। मैम मेरी एज 25 साल है।
मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स में बहुत मतलब पेन होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सिर में ज़्यादातर दर्द है, चिड़चिड़ापन रहता है मेरे। क्योंकि हमारे शरीर में जो इस दौरान हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, वो हमारे शरीर में हमारे बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किसी कमज़ोरी से हाँ, बात नहीं करना, पेन होना, ये एक आम है। ये हर हर औरत की जिंदगी में ये इस दौरान 6 दिन के दौरान जरूर होता है। मैम कमज़ोरी बहुत रहता है, थकान ऐसे थकी-थकी से हाँ रहते हैं जी, हर टाइम। हाँ जी, क्योंकि हमारे शरीर से बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कमजोरी होती है, तो इसलिए आयरन हम लें, अच्छा मैम खाने डाइट के लें, लिए क्या-क्या इस्तेमाल करें इसमें? प्रोटीन रिच डाइट जितना हो सके प्रोटीन खाएं, रोटी खाएं, दालों का इंटेक करें, अ, अनार का जूस लें, अनार खाएं। आजकल तो अम, अच्छा सैलेड आ रहा है, जो चुकंदर होता है वो ले सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। मैम परहेज़ क्या करें इसके लिए? परहेज ये है कि आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मिर्ची वाला नहीं खाना है, ऑयली खाना नहीं खाना है। ये सब परहेज हम कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम अगर सर में दर्द होता है तो पेन किलर लेना पड़ जाता है, तो इसमें ले सकते हैं क्या हम दवाई वगैरह? हाँ जी, आप ले सकते हो, पर ज्यादा ना लें तो ज्यादा अच्छी बात है। मैम मेरा तो अपनी ऐसा होता है पीरियड के दौरान कि मतलब 2-3 दिन लगातार हो जाता है सर दर्द, तो वो मुझे मतलब ड्यूटी पे आना पड़ता है, तो पेन किलर नाश्ते के बाद पेन किलर लेनी पड़ जाती है। आप ले क्योंकि सकते हैं। थोड़ा सर में प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे राइट हम्म। साइड में नस में कुछ मतलब क्लॉक बता रखा है, गांठ वगैरह नॉर्मल, तो उसके लिए मेरी दवाइयाँ चलती हैं। बट पहले मेरे को सर दर्द नहीं होता था, मतलब हर एज में अलग अलग रूल हुए हैं मेरे साथ। पहले जैसे पैरों में दर्द होता था, फिर कमर और पेट में दर्द हुआ, फिर जैसे शरीर में दर्द हुआ, टांगों में दर्द हुआ। मगर जो है ये अभी जो है कुछ टाइम से मेरे सर में दर्द शुरू रहने लग गया है, कि सर में बहुत दर्द हो जाता है मैम, मुझे 2-3 दिन तक पेन किलर लेनी पड़ जाती है लगातार, कभी तो रोज रोज लेना पड़ जाता है। हाँ, ये माइग्रेन के पीछे ही है आपका। माइग्रेन हाँ में जी। जब अटैक आता है तो फिर वो 2-3 दिन तक लगातार हमें पेन किलर्स लेनी पड़ जाती हैं। जी जी। और मैम हाँ। सर ने मतलब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपको ये नहीं सोचना कि अभी मेरा सर दर्द थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपको जैसे ही दर्द शुरू हुए तो आपको दर्द की गोली लेनी ही लेनी है, तो मुझे हाँ, तुरंत क्योंकि लेनी पड़ माइग्रेन में जाती है। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपने दर्द की गोली नहीं ली तो फिर वो ब्रेन मतलब सर बहुत तेज दर्द हो सकता है, तो ब्रेन हाँ हाँ जी, हाँ जी। वगैरह भी। तो वो बोलते हैं कि फिर रोकना मुश्किल हो जाता है दर्द को, हाँ इसलिए जी। आपको जैसे ही लगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर लेना ही लेना है फिर। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो माइग्रेन में का है ही है, लेना ही है। हाँ, तो मैं मतलब अगर डेट के दौरान ले रही हूँ मैम, इसका कोई वो तो नहीं होगा ना, साइड इफेक्ट आगे को नहीं, मेरे को? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2-3 साल से ना, मैं पहले तो सही आती थी पीरियड से 4-5 दिन लगातार, लेकिन अब पिछली साल से 2 साल से ना मैं बस 2 ही दिन होती हूँ, तीसरे दिन मेरा पीरियड खत्म हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मैम? एज क्या है आपकी? मैं 37 साल की हो गई मैम। अच्छा। जी मैम। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बस 2 दिन आता है मैम, पैरों में थकान, बहुत कटन, और फिर तीसरे दिन बंद। हाँ जी, हाँ जी। ये 2 साल से हो रहा है मेरे साथ मैम। हम्म। ये हर किसी को होता है, देखिए, थकान, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, हर किसी को होता है। बॉडी टू बस दो बॉडी ही दिन डिपेंड पीरियड करता आता है। है। हम्म। तो अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। जी मैम।
थैंक यू मैम। किसी और को कुछ पूछना है? नो मैम। Anamika, if nobody has any question, we can conclude the session. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining. Thank you all.